दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा नागरिक पाकिस्तान के, लेकिन सरदर्दी सऊदी अरब की। लेकिन मैं इस विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने मेरे कई वीडियो में एक बात साफ सुनी होगी कि बजरंग की विनेश फोगाट जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर जब शामिल हुई थी, उसका मकसद कुछ और था। वो अपने किसी लालच या अपने किसी स्वार्थ के कारण वहां पर गई थी। आज साक्षी मलिक, जिन्होंने आरोप लगाए थे और जिसने अपनी एक किताब लिखी है, उसके विमोचन के अवसर पर सीधे सीधे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर आरोप लगाया है कि ये दोनों अपने एक लालच और अपने एक स्वार्थ के कारण धरने पर शामिल हुए थे, और धरने पर इनके शामिल होने से पूरा धरना बदनाम हो गया था। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट भाजपा के नेता से लेकर विनेश फोगाट तक सब पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इन सब का मकसद कुछ और नहीं था, कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी को हड़पना था। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बात आपसे पहले मैं कह रहा था, वही बात आज साक्षी मलिक ने कही है। दोस्तों, अब मैं आ जाता हूं मूल विषय पर। पाकिस्तान का एक दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तान के चाहे परमाणु वैज्ञानिक रहे हो, चाहे पाकिस्तान के सेना के जनरल रहे हो और चाहे पाकिस्तान के आम नागरिक रहे हो, उन्होंने समय समय पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी पैदा करी है। दरअसल पाकिस्तान की शिक्षा का माहौल ही ऐसा है, पाकिस्तान में नैतिकता का स्तर ही ऐसा है कि वहाँ सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, नियम कायदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि वो वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने कई देशों से परमाणु टेक्नोलॉजी चोरी करी थी, और सिर्फ चोरी नहीं करी थी, वो चोरी करते हुए पकड़े भी गए थे। और बाद में अब्दुल कादिर खान ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने परमाणु टेक्नोलॉजी चोरी की है। तो जिस देश का परमाणु वैज्ञानिक चोर हो, उस देश के आम नागरिकों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दोस्तों, जब परमाणु वैज्ञानिक परमाणु बम बन गया, तब और एक कदम आगे बढ़ते हुए दबाव पड़ने पर अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम के वो तथाकथित जनक अब्दुल कादिर खान ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि उसने पैसा लेकर नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक और लीबिया को भी परमाणु टेक्नोलॉजी बेची है। उस समय पाकिस्तान में सत्ता पलट करके सत्ता में थे जनरल मुशर्रफ। अमेरिका की सरकार ने दबाव डाला मुशर्रफ पर कि इस अपने परमाणु वैज्ञानिक जो कि चोर है, इसको तत्काल परमाणु कार्यक्रमों से हटा दिया जाए, अन्यथा अमेरिका बहुत कड़े कदम उठाएगा। जनरल मुशर्रफ दबाव में आए अमेरिका के, और उन्होंने अब्दुल कादिर खान को परमाणु कार्यक्रमों से हटाकर एक घर में नजरबंद कर दिया। दोस्तों, बात वही जनरल मुशर्रफ जिन्होंने अब्दुल कादिर खान को नजरबंद किया, वो खुद पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। जब ये नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सरकार को बताए बिना कारगिल में सेना को जिहादी दस्तों में भेजा था। और जब पाकिस्तान की सरकार को और दुनिया को ये पता लगा कि कारगिल में कोई जिहादी नहीं है, कारगिल में कोई कबायली दस्ते नहीं है, कारगिल में पाकिस्तान की सेना के जवान भेष बदल कर बैठे हैं,
तब भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं है। हालात यह है कि पाकिस्तान के कितने भी अच्छे लोग, कितने भी अमीर लोग यूरोप चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वो अपने आप को भारत का नागरिक बताते हैं, तब उन्हें किराए का मकान मिलता है। मुसलमान बताने में आपत्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं भारत के मुसलमान हैं। मतलब भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में, और इस बात पर सबको गर्व करना चाहिए। चाहे आप ब्रिटेन में चले जाओ, चाहे आप अमेरिका में किराए का मकान लेने चले जाओ, और चाहे आप यूरोप के किसी भी देश में किराए का मकान लेने चले जाओ, यदि आपने ये कह दिया कि आप पाकिस्तान के नागरिक हो तो आपको आसानी से किराए का मकान नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब्दुल कादिर खान तो बदनाम हुए ही हुए थे। जब अब्दुल कादिर खान ने अपनी टेक्नोलॉजी बेची थी तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक मैगजीन ने उनको कहा था मर्चेंट ऑफ मेनिस, मतलब तबाही के सौदागर, ये नाम दिया था। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के आम नागरिकों की बता देता हूँ। अब पाकिस्तान के आम नागरिकों ने पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मिंदगी का कारण बने हैं, जबकि सऊदी अरब परेशान है, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान से उमराह पर जाने वाले नागरिकों को भेजने वाली कंपनियों और ट्रैवल एजेंसियों को कानून के दायरे में लाया जाए, और यदि पाकिस्तान की सरकार भेजने वाले नियामकों को, भेजने वाली कंपनियों को या भेजने वाली ट्रैवल एजेंसियों को कानून के दायरे में नहीं लाती है, तो सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि इसका पाकिस्तान से हज और उम्रा करने वाले नागरिकों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सऊदी अरब को इस चेतावनी का प्रभाव पड़ा, और पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान सरकार एक अधिनियम ला रही है, एक कानून लागू कर रही है कि पाकिस्तान से जो भी यात्री हज को जाएंगे या उम्रा को जाएंगे, उनको जो भी कंपनी भेजेगी, जो भी ट्रैवल एजेंसी भेजेगी, जो भी नियामक भेजेगा, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करा जा सकता है यदि उन्होंने सऊदी अरब में कोई ऐसी हरकत करी जिससे सऊदी अरब को शर्मिंदगी उठानी पड़े, या सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन हो, या सऊदी अरब सरकार को परेशानी हो। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये दिक्कत क्या है। सऊदी अरब एक बात से परेशान है, वह क्या कि पाकिस्तान के बहुत सारे नागरिक सऊदी अरब आते हैं, उम्रा करने के नाम पे आते हैं, लेकिन सऊदी अरब में भेष बदलकर कोई अपना हाथ तो मोड़ लेगा और पट्टी बांध लेगा, कोई अपना पैर मोड़ लेगा, पट्टी बांध लेगा, और एक वो चार खानों की पटरी पे बैठ कर एक जगह धक्का देगा, और सऊदी अरब में भीख मांगने का धंधा करते हैं। दुनिया में सऊदी अरब की बेइज्जती होती है। दुनिया भर के जो लोग सऊदी अरब में आते हैं वो समझते हैं कि लो, ये सऊदी अरब के बादशाह अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर बताते हैं, ये एक ऐसा शहर बसा रहे हैं जो दुनिया में आज तक बसा ही नहीं है। ये सऊदी अरब में एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसी सीढ़ी बना रहे हैं कि जिस पर सऊदी अरब सरकार का दावा है कि ये सीढ़ियाँ
स्वर्ग तक जाएंगी। सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है उसमें अथाह धन दौलत है। दुनिया भर के विकसित बैंक देशों के बैंकों में सऊदी अरब का पैसा लगा हुआ है, पैसा है। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के जने कितने बैंक ऐसे हैं जो सऊदी अरब के पैसे पर ही पलते हैं। लेकिन जब विदेशी नागरिक सऊदी अरब घूमने आते हैं और सऊदी अरब में इन भिक्षा मांगते लोगों को देखते हैं तो सवाल उठाते हैं कि यदि सऊदी अरब इतना अमीर है तो ये सऊदी अरब के नागरिक भिखारी क्यों हैं, भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या होती है कि वो भिक्षा मांगने वाले सऊदी अरब के नागरिक नहीं होते। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो भारत के भी मुसलमान नहीं होते, वो पाकिस्तान के मुसलमान होते हैं जो जाते हैं इस नाम पर कि हम उम्रा करेंगे, जाते हैं इस नाम पर कि हम हज करेंगे, लेकिन वहां पर भीख मांगने की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान की कई ट्रैवल एजेंसियों ने, पाकिस्तान की कई कंपनियों ने और कई नियामकों ने एक धंधा बना रखा है कि उन्होंने सऊदी अरब में भी एक संस्था बना रखी है कि हम 20 आदमी पाकिस्तान से भेज रहे हैं। वो 20 आदमी वहाँ पे जाके सऊदी अरब की उस कंपनी से मिलते हैं और ये सब चोरी छिपे नहीं होता कि उन्हें भेजा जा रहा हो उम्राह के लिए और उनसे भिक्षा मंगवाई जा रही हो। बाकायदा उन नागरिकों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वहाँ भिक्षा मिलेगी, भीख मांगेंगे और उस भीख का इतना हिस्सा हमारी कंपनी का होगा और उस भीख का इतना हिस्सा आपको मिलेगा, या आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, भीख चाहे जितने मिले। तो इसमें कोई चोरी भी नहीं होती। बाकायदा पाकिस्तान में ये व्यापार चल रहा है कि आओ रजिस्ट्रेशन कराओ बेरोजगारी का और हमारे माध्यम से सऊदी अरब जाओ और वहाँ दुनिया भर के मुसलमान आते हैं हज करने, उम्रा करने। बहुत बहुत बड़े अमीर भी आते हैं और बहुत बहुत बड़े गरीब भी आते हैं। उनसे भीख मांगो और कमाई करो। और बदनाम किसको करो? बदनाम सऊदी अरब को करो कि सऊदी अरब इतना अमीर है और उसके नागरिक सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब इन बातों को लेकर अब बहुत सख्त हो गया है। सऊदी अरब ने कहा कि पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है। सऊदी अरब में जो भी पाकिस्तानी नागरिक या कोई भी नागरिक ऐसा व्यापार करते हुए पकड़ा जाएगा कि वो विदेश से लोगों को आमंत्रित कर रहा है और यहाँ भीख मांगने का व्यापार कर रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और सऊदी अरब ने कहा है कि अभी तक की जांच में सारे लोग पाकिस्तानी नागरिक निकले हैं। इसलिए सऊदी अरब ने दुनिया के किसी और देश को चेतावनी नहीं दी है। सऊदी अरब ने दुनिया के किसी और देश से नहीं कहा है। और मैं आपको ये जानकारी भी किसी और देश के माध्यम से नहीं दे रहा हूं, पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के माध्यम से दे रहा हूं। आप चाहें तो उसे ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसमें उस अखबार ने बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी है कि वो कानून बनाए और उन्हें कानून के कटघरे में खड़े करे, वरना हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपके उम्रा और हर यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अब पाकिस्तान की सरकार ने एक अधिनियम लाने का फैसला किया है और उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करने का निश्चय करा है। दोस्तों, ये बताते हुए शर्मिंदगी भी है कि पाकिस्तान जो कहता है हम परमाणु बम के लोग हैं, वहाँ अभी भी भीख मांगने का ये व्यापार चल रहा है। और गर्व भी है कि आज भी कम से कम दुनिया की आतंकवादी घटनाओं में या भिक्षा मांगने में भारत के मुसलमान नहीं देखे जाते। वहाँ पाकिस्तान के मुसलमान पाए जाते हैं, पाकिस्तान के नागरिक पाए जाते हैं। दुनिया भर में जो आतंकी घटनाएं होती हैं तब भी पहले ये देखा जाता है कि इसमें कितने लोग पाकिस्तान के हैं। दोस्तों, आज की बात यही ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।